नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। शिरोमणि अकाली दल पंजाब की एक सिख विरासत राजनीतिक पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी शिरोमणि अकाली दल की नई घोषित गठबंधन सहयोगी है। इसकी उत्पत्ति भी पंजाब से हुई है दोनों पार्टियों की, जहां दलितों की आबादी एक तिहाई है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में फली फूली है। बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बसपा दोनों ही इस समय विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में फंसी हुई हैं। अकाली दल को अपनी विरासत का दर्जा बनाए रखने में मुश्किल हो रही है। सिखों की एक राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद अब इसे अपने मूल समर्थन आधार राज्य के किसानों, जो ज़्यादातर जाट सिख हैं, के हितों की रक्षा नहीं करने का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर बसपा पिछले कुछ समय से अपने जन्म स्थान में अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में भागीदार थी, जब केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले साल महामारी के बीच में संसद में कृषि संबंधी 3 विवादास्पद विधेयकों को पारित किया। इससे शिरोमणि अकाली दल को अपना निर्वाचन क्षेत्र गंवाना पड़ा। पंजाब में दलितों, हालांकि बड़े पैमाने पर भूमिहीन खेतिहर मजदूर ने भी अपने जीवन पर कानूनों के प्रतिकूल प्रभाव को महसूस किया है। इस प्रकार भूमिहीन किसान और भूमिहीन दलित खेत मजदूर, जो अन्यथा जाति और वर्ग के अंतर विरोध में बंद हैं, विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त विरोध में एक दूसरे के करीब लाए गए हैं। किसानों के विरोध को जब पंजाब में विभिन्न खेत मजदूर कृषि श्रमिक यूनियनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, विरोध में संकीर्ण जातीय सीमाओं को पार कर लिया है और एक अभूतपूर्व व्यापक किसान मजदूर राजनीतिक एकता का प्रयास किया है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी प्रदर्शन पर इस नई किसान मजदूर राजनीतिक एकता के राजनीतिक प्रभाव को नकारने के लिए शिरोमणि अकाली दल ने बड़ी अनुसूचित जातियों एससी से वोट हासिल करने की उम्मीद में बसपा के साथ एक चुनावी गठबंधन किया है। पंजाब में जनसंख्या जो ज़्यादातर दोआबा क्षेत्र में केंद्रित है, अर्थात जालंधर, नवां शहर, कपूरथला और होशियारपुर जिले। इससे पहले इन इसने जल्दबाजी में बनाए गए कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे, जो ज़्यादातर दोआबा क्षेत्र में केंद्रित है, अर्थात जालंधर, नवां शहर, कपूरथला, होशियारपुर जिले। इससे पहले इसने जल्दबाजी में 12 जून को 2021 को घोषित गठबंधन की प्रभावशीलता पर शिरोमणि अकाली दल बसपा के धारकों की अलग अलग राय है। अकाली राजनीतिक जीवन में एक नए पट्टे के लिए अनुसूचित जातियों पर भरोसा कर रहे हैं, जो राज्य की आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। हालांकि अनुसूचित जाति के लोग इस गठबंधन के बनने से विशेष रूप से रोमांचित नहीं हैं। उनकी निराशा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और बसपा के गैर दलित महासचिव और बसपा मुखिया मायावती के विश्वास पात्र सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा गठबंधन की औपचारिक घोषणा के तुरंत बाद खुलकर सामने आई। विडंबना यह भी थी कि पार्टी की एक बड़ी एससी आबादी में से एक नेता पैदा करने में विफल रही, जो गठबंधन की घोषणा में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख के साथ शामिल हो सके। बसपा की पंजाब इकाई के स्थानीय पदाधिकारियों ने शिरोमणि अकाली दल और बसपा के बीच
सीट बंटवारे को लेकर निराशा व्यक्त की। बसपा को न केवल शिरोमणि अकाली दल ने पिछली सहयोगी भाजपा जिनको 23 सीटें मिली थी, उनकी तुलना में कम सीटें 20 मिली, बल्कि कथित तौर पर उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी वंचित रही जहां उसके उम्मीदवारों ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने बसपा नेतृत्व से सीट बंटवारे समझौते को संशोधित करने का आग्रह किया है ताकि फिल्लौर, बंगा, आदमपुर और चब्बेवाल जैसी आरक्षित सीटों को बसपा को आवंटित किया जा सके। फिल्लौर, बंगा और आदमपुर की 3 विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में शिरोमणि अकाली दल के विधायकों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो पहले बसपा से संबद्ध थे। पंजाब के दोआबा क्षेत्र में उन लोगों में से है जहां बसपा के लिए एक मौका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बसपा को शिरोमणि अकाली दल से ज़्यादा वोट मिले थे। बसपा की पंजाब इकाई के कार्यकर्ताओं ने 4 और विधानसभा क्षेत्रों साम, चौरासी, चब्बेवाल, गढ़शंकर और बालाचौर को बाहर किए जाने पर भी अपनी निराशा जाहिर की है, जहां पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा कुछ आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों में अमृतसर उत्तर, अमृतसर सेंट्रल, पठानकोट, भोवा, बस्सी पठाना और पायल बसपा पिछले विधानसभा चुनाव में 1000 भी वोट हासिल करने में विफल रही। यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि यह नवगठित राजनीतिक गठबंधन कितनी आसानी से काम करेगा, यदि बिल्कुल भी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जमीनी हकीकत पर एक सरसरी निगाह डालना व्यवहारिक है। यह एक आम धारणा है कि जाट सिखों को और एससी की संख्या लगभग समान है। प्रत्येक राज्य की आबादी का 1/3 है, लेकिन कृषि भूमि स्वामित्व मामले में दोनों समुदाय के बीच एक बड़ी खाई है। जाट सिखों का बहुमत जमींदार है, हालांकि अलग अलग उपायों में, जबकि जाट सिखों की भूमि पर काम करने वाले मैनुअल कृषि श्रमिकों के बीच अनुसूचित जाति का भारी बहुमत है। यह आर्थिक असमानता केवल जाति विभाजन को बढ़ाती है। ग्रामीण पंजाब में अनुसूचित जाति अलग अलग सामाजिक स्थानिक बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें अपमानजनक रूप से दोआबा, थाटी में चमारली कहा जाता है। हैमलवा और में वेहरा 3 अलग अलग स्थानिक सांस्कृतिक राज्य के क्षेत्रों माझा में जाट सिख 4 वर्णों की अन्य जातियों के साथ साथ गांव में मुख्य भाग में रहते हैं। दुख की बात यह है कि अनुसूचित जाति और जाटों के पास गांव में अलग अलग पूजा स्थल और यहाँ तक कि अलग अलग शमशान भी है। इस जाति विभाजन को देखते हुए यह बहुत कम संभावना है कि मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन के कारण अनुसूचित जाति के वोट बैंक थोक में शिरोमणि अकाली दल को हस्तांतरित हो जाएंगे। इसके अलावा पंजाब में अनुसूचित जाति देश के अन्य हिस्सों में अपने समकक्षों की तरह एक सजातीय श्रेणी में नहीं है। वे आपस में 39 जातियों में विभाजित हैं और आगे अलग अलग धर्मों और समन्वित धर्मों में विभाजित हैं, जिन्हें डेरों में रूपांतरित किया गया है। विभिन्न जातियों, धर्मों, डेरों में बटे हुए दलितों को क्रमशः राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ जोड़ा जाता है। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन दलित समुदाय के भीतर पूरे स्पेक्ट्रम में पर्याप्त एससी वोट नहीं प्राप्त कर सकता है। इस तरह यहाँ तक कि सिखों ने भी अपने कबीले को सिख नेतृत्व वाली पंजाब कांग्रेस पार्टी और अन्य अकाली दल के साथ संबद्धता दी। साथ ही जो अनुसूचित जाति बसपा के संस्थापक कांसीराम की विरासत को जीने में विफल रहने के कारण बसपा से अलग हो गए और शिरोमणि अकाली दल के हमदर्द बन गए थे, वे ठीक इस वजह से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं।
बसपा से गठबंधन इसी तरह बसपा को भी अकाली दल के साथ गठजोड़ की कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके कई समर्थक सुविधा के इस राजनीतिक विवाद से खुद को अलग करना पसंद कर सकते हैं। यह रवैया उप समूहों और जातियों में अधिक या कम हद तक मौजूद होने की संभावना है जिन पर यह गठबंधन आधारित है। इस प्रकार यह संभावना के दायरे में अच्छी तरह से है कि यह गठबंधन जो प्रतीत होता है कि चतुर वोट बैंक गणना का परिणाम है, गहरे संदेह और संदेह को कमजोर हो सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन हुआ है। अकाली दल और बसपा पहली बार 1996 में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए थे। उन्होंने 11 सीटें जीती थी। शिरोमणि अकाली दल ने 9 में से 8 और बसपा ने 4 में से 3 सीटें हासिल की थी। उस समय बसपा सुप्रीमो काशीराम बसपा के 3 विजयी उम्मीदवारों में से एक थे। उन्होंने होशियारपुर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। हालांकि गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल ने एक तरफा केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का समर्थन करने का फैसला किया। कांशीराम ने प्रकाश सिंह बादल पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया और उन्हें मनुवादी कहा। इसके बाद उन्होंने सर्व हिंद शिरोमणि अकाली दल टोहरा के साथ एक चुनावी गठबंधन बनाया जिसने 2002 में पंजाब विधानसभा में शिरोमणि अकाली दल के हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2016 में मायावती ने काशीराम की जयंती पर नवांशहर में एक विशाल रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल भाजपा सरकार को दलित विरोधी कहा था। 1996 के बाद से पुल के नीचे बहुत पानी बह चुका है। 1997 में सिंगाराराम सोंगारा द्वारा जीती गई गढ़शंकर की एकमात्र विधानसभा सीट को छोड़कर बसपा ने पिछले 25 वर्षों में राज्य में न तो विधानसभा चुनाव और न ही कोई संसद चुनाव जीता है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 के दौरान डाले गए कुल वोटों में से इसकी हिस्सेदारी 13.28% से 1.59% के बीच है। इसका एकमात्र प्रभावशाली चुनाव प्रदर्शन पहली बार मैदान में उतरा था। 1992 के विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली द्वारा बहिष्कार किया गया था। इसने 16.68% वोटों के साथ 9 सीटें जीती थी। बसपा ने तब से यह कभी आंकड़ा हासिल नहीं किया। 2017 में पिछला चुनाव जहां तक बसपा का सवाल था, एक आपदा थी। बसपा की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी को छोड़कर अन्य सभी 110 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसका वोट शेयर तेजी से गिरकर 1.59% के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में 4.3% के वोट शेयर के साथ इसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम खराब था। इसके 117 उम्मीदवारों में से 109 ने अपनी जमानत जब्त करा ली। हालांकि अनुसूचित जाति राज्य की आबादी का लगभग 1/3 है। उनके बीच विभाजन ने अब तक पंजाब में मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी के कम उभरने की बसपा की महत्वाकांक्षा को तार तार कर दिया। क्या शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन पारस्परिक रूप से लाभकारी या पारस्परिक रूप से विनाशकारी साबित होगा? पूर्वोक्त कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को देखते हुए 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के उत्सुकता से पालन किए जाने वाले पहलुओं में से एक होगा।